हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ हमारे डीएसएसबी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए एक नया टॉपिक हमारे सामने है। वो क्या है? काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके डीएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवीएस नेट एंड एनवीएस के लिए। ठीक है, तो आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा क्या है? कोबाल्ट NH3 की होल 6 पॉजिटिव कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपको, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। तो आपको बताना है ये क्या होगा। बहुत काइनेटिकली एंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, थर्मोडायनेमिकली एंड अनस्टेबल, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बट काइनेटिकली इनर्ट, थर्मोडायनेमिकली इनर्ट बट काइनेटिकली अनस्टेबल, बहुत काइनेटिकली एंड थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है बच्चों, आपको सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दोनों टर्म्स होती क्या है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी क्या होती है और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने इसकी हाइड्रोनियम आयन के साथ जब रिएक्शन करवाई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोबाल्ट और वाटर मॉलिक्यूल जो है 6 वाटर मॉलिक्यूल इस साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और अमोनियम आयन जो है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये जो है ये सब्स्टिट्यूशन इनर्ट रहता है हमारा, मतलब इतना इजीली ये सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है। इसमें जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो 10⁻30 होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा हमारे पास। ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है ये जल्दी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा हमारे पास, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ईजिली नहीं बन सकता, इसलिए इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। ऐसे इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, किस रेट के साथ कोई भी रिएक्शन हो रही है, कि वो स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। तो अगर ये क्या है हमारे पास बहुत स्लो रिएक्शन है, क्योंकि कितना ज़्यादा है इसका कांस्टेंट, तो ये स्लो है, तो ये काइनेटिकली इनर्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर तो वैसे हमारे पास क्या रहने वाला है, सेकंड रहने वाला है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बट काइनेटिकली इनर्ट। अब थर्मोडायनेमिकली स्टेबल क्या होता है, ये क्या होता है, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट की हेल्प से हमें पता लगता है कि ये स्टेबल है या नहीं। फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, विच इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। जो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन जो हमारे पास बन रहा है उसकी फॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वही किसी को बताता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वैल्यू थी फॉर्मेशन कांस्टेंट की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, उसी ने बताया था कि ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी कैसे बताता है हमें, काइनेटिक स्टेबिलिटी हमें ये नहीं बताता कि उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है, वो हमें बताता है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कि वो रिएक्शन बहुत जल्दी हो रही है या बहुत धीरे हो रही है। ठीक है, अगर वो धीरे हो रही है तो क्या होगा, वो काइनेटिकली इनर्ट हो जाएगा, और अगर वो तेज़ हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, लेबाइल हो जाएगा। कहने का मतलब है आपके पास जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है उस कॉम्प्लेक्स में हम किसी भी लिगेंड के साथ सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं और बहुत जल्दी वो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास काइनेटिकली लेबाइल हो जाएगा। और अगर वो बहुत धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिकली इनर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत धीरे हो रहा था, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, काइनेटिकली इनर्ट रहेगा। आई होप से आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर लाइक माई वीडियो, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।